अब एंटी ड्रोन D4 सिस्टम खरीदने के लिए चीन का नंबर 1 दुश्मन ताइवान बेकरार है। दरअसल चीन से होने वाले खतरों को देखते हुए ताइवान चीन को सबक सिखाना चाहता है और इसके लिए उसे भारत के एंटी ड्रोन D4 सिस्टम की बेहद जरूरत है। भारत के एंटी ड्रोन की ताकत चीन भी देख चुका है, ऐसे में उसका बौखलाना लाजमी है। एक तरफ चीन खुलेआम पाकिस्तान की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ वो चाहेगा कि भारत ताइवान को एंटी ड्रोन D4 सिस्टम ना दे। तो बड़ा सवाल यह है कि बदलते माहौल में क्या भारत आक्रामक नीति अपनाते हुए ताइवान को एंटी ड्रोन D4 सिस्टम देगा? भारत का रणनीतिक और कूटनीतिक फैसला क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भारत के स्वदेशी हथियार एंटी ड्रोन D4 का जलवा दुनिया देख चुकी है। इंडियन एंटी ड्रोन सिस्टम, पाकिस्तान में पसरा मातम। एंटी ड्रोन से भारत की दहाड़, ताइवान खरीदने को बेकरार। ताइवान से आया ऑर्डर, सुरक्षित चाहता है बॉर्डर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोनों को भारत ने जिस हथियार से गाजर मूली की तरह काटा, वो भारत का D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है। इस सिस्टम को खरीदने के लिए चीन का सबसे बड़ा दुश्मन ताइवान बेकरार है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद D4 एंटी ड्रोन की मांग काफी बढ़ गई है। D4 यानी डिटेक्ट, डिटर, डिस्ट्रॉय, डिफेंड एक इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे भारत के DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। चीन ताइवान की कहानी समझिए। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और चीन ने साफ कह रखा है कि ताइवान को चीन में मिलाने के लिए वह बल प्रयोग कर सकता है। बीते कुछ सालों में चीन ने ताइवान स्ट्रेट में अपने सैन्य अभ्यासों और ड्रोन निगरानी को बढ़ाया है। 2024 के बाद PLA ने ताइवान की सीमा के पास निगरानी और हमलावर ड्रोन की संख्या दोगुनी कर दी है। इन खतरों को भांपते हुए ताइवान ने आधिकारिक तौर पर भारत से वो हथियार मांगे हैं जिनसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन को गाजर मूली की तरह काट दिया था। ताइवान ने आधिकारिक तौर पर भारत के DRDO और BEL की तरफ से विकसित D4 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का अनुरोध भेजा है। ताइवान के इस अनुरोध पर चीन का बौखलाना तय है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि कोई भी देश ताइवान की मदद करे। लेकिन चीन जिस तरह से पाकिस्तान के लिए डिफेंस पैकेज जारी कर रहा है, चीन जिस तरह से आधुनिक हथियार सिस्टम पाकिस्तान को सौंप रहा है, उसे देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को भी ताइवान को ऐसे ही हथियार सौंपने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान D4 एंटी ड्रोन सिस्टम का जौहर दुनिया को देखने को मिला था, जब पाकिस्तान ने तुर्की और चीन के बने करीब 300 से 400 ड्रोन के साथ भारत पर हमला किया था। तो इस दौरान भारत ने सभी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था। भारत ने तुर्की के बायर कतार TB2 ड्रोन को भी मार गिराया था, जिससे भारत की एडवांस सॉफ्ट किल जैमिंग और हार्ड किल लेजर क्षमता की मजबूती का पता चला था, जिससे दुनिया दंग रह गई थी। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है? D4 यानी डिटेक्ट, डिटर, डिस्ट्रॉय, डिफेंड एक इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे भारत के DRDO और BEL ने मिलकर विकसित किया है। यह सिस्टम 4 स्तर पर काम करता है। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है और इसके D4 का मतलब समझिए। पहले D यानी डिटेक्ट का मतलब पता लगाना है। यह मल्टी फ्रीक्वेंसी रडार और EO/IR सेंसर से ड्रोन की उपस्थिति का सटीक पता लगाता है। डिटर यानी डराना, यह सिग्नल जैमिंग और GPS स्पूफिंग से दुश्मन के ड्रोन को मिशन से भटका सकता है। D3 को समझिए। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, सिस्टम में लेजर आधारित हार्ड किल तकनीक और RF जैमर से सशस्त्र ड्रोन को हवा में ही खत्म किया जा सकता है। डिफेंड यानी रक्षा करना, यह किसी भी बचे ड्रोन या झुंड यानी स्वार्म हमले से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा सुनिश्चित करता है। अब ताइवान भारत के इसी एंटी ड्रोन से चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है। हालांकि भारत और ताइवान के बीच आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन दोनों देश तकनीक, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सहयोग बढ़ा रहे हैं। 2020 के बाद से भारत में ताइवानी चिप कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ी है। रक्षा क्षेत्र में यह पहला मौका होगा जब ताइवान भारत से सैन्य तकनीक की मांग कर रहा है, लिहाजा इससे चीन बुरी तरह से बौखला सकता है। भारत अगर ताइवान को D4 एंटी ड्रोन सिस्टम देता है तो यह बीजिंग के लिए एक सीधी रणनीतिक चुनौती होगी। चीन पहले भी भारत द्वारा वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों को रक्षा सहयोग देने पर आपत्ति जता चुका है। ताइवान को हथियार देना चीन की वन चाइना पॉलिसी के सीधे विरोध में माना जाएगा।
ऐसे में चीन निश्चित तौर पर भारत के सामने कड़ा डिप्लोमेटिक विरोध जताएगा। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख में सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को अब आक्रामक विदेश नीति की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चीन तो पाकिस्तान को घातक हथियार देने में एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाता। ऐसे में ताइवान को घातक हथियार देकर भारत चीन को एक कड़ा संदेश दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा, पूर्व अधिकारी वायुसेना, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेजर जनरल पीके सहगल, आपसे रुख करते हुए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चला 4 दिन का, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद पैदा हुए हालात, ड्रोन का इस्तेमाल बेहतरीन और कारगर तरीके से, दूसरी तरफ एंटी ड्रोन सिस्टम का भी इस्तेमाल बेहतरीन और कारगर तरीके से, ये किसी और ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा और इसको महसूस भी किया। एक बात यह कि क्या अब आने वाले ऑपरेशन सिंदूर ने आने वाले दिनों में वॉर की लाइन, वॉर की स्ट्रेटेजी को बदल दिया है? हमने देखा उसके बाद यूक्रेन ने भी किस तरीके से रूस के अंदर उसके 5 एयर बेसेस पर हमला किया। और दूसरी बात ये, ताइवान का आगे बढ़ना और चीन को परेशानी होना, क्या इस बात का एक सबूत है कि चीन मानता है कि भारत ने बेहतरीन तरीके से एडीज में इस्तेमाल किया, इन ड्रोन्स को गिराया? दूसरा, भारत ने अपने ड्रोन के जरिए नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन एंटी ड्रोन सिस्टम भारत के पास कारगर मौजूद है। मेजर जनरल पीके सहगल, देखो, जो हिंदुस्तान ने कर दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, वास्तव में अद्भुत था। आज पूरी दुनिया में इस माफी का सिस्टम जो हिंदुस्तान ने दर्शाया, आकाश तीर और D4, इस माफी की दुनिया स्टन रह गई। ना तो इस माफी का सिस्टम अमेरिका के पास है, ना चाइना के पास है, ना रशिया के पास है, ना इजराइल के पास है। इजराइल का जो आयरन डोम है वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर कार्रवाई करता है और बड़े छोटे इलाके को कवर करता है। हिंदुस्तान का जो D4 सिस्टम था और आकाश तीर था, बहुत बड़े पैमाने में कंप्लीट लाइन ऑफ कंट्रोल और IB के ऊपर 700 से 1000 ड्रोन फेंके गए। पाकिस्तान की तरफ से चाइना के ड्रोन थे, टर्की के ड्रोन थे, और एक भी ड्रोन जो है वो सफल तरीके से हिंदुस्तान की एयर स्पेस में एंट्री नहीं कर सका। सारे के सारों को मार गया। और जब हिंदुस्तान ने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस जो है एक को भी डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज नहीं कर सकी। जब हमने पहले हमला किया जिसमें 9 टेररिस्ट ट्रेनिंग हब्स को डिस्ट्रॉय किया, हमारी जितनी भी मिसाइलें थी, हमारे जितने भी ड्रोन्स थे, चाहे वो स्कैल्प मिसाइल थी, चाहे वो हैमर मिसाइल थी, चाहे वो ब्रह्मोस थी या स्पाइडर ड्रोन्स थे, पाकिस्तान एक को भी डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय नहीं कर सका। और जब फिर हमने नाइट 9th 10th को उनके 11 एयर बेसिस के ऊपर हमला किया, वंस अगेन पाकिस्तान कंप्लीटली वाज फाउंड वांटिंग। इस समय ताइवान जो है बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से ये ड्रोन्स, ये D4 ड्रोन्स है, ये हमसे चाहता है। अभी समय आ गया है कि हम पाकिस्तान चाइना को उसी की भाषा में जवाब दें जो वो भाषा समझता है। चाइना कहता है कि ताइवान जो उसका हिस्सा है और वो हर हालत में उसको लेकर रहेगा। हिंदुस्तान भी शुरू से कहता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, जिसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है चाइना और पाकिस्तान ने, और हम इसको लेकर रहेंगे। चाइना हमारी सेंसिटिविटी को कम्प्लीटली नजरअंदाज करता है, हमारी सॉवरेनिटी को, इंटेग्रिटी को कम्प्लीटली नजरअंदाज करता है। पाकिस्तान को आए दिन बड़े से बड़े हथियार दे रहे हैं, उसको J-35 स्टेल्थ फाइटर देने जा रहे हैं, उसको नए अवैक्स सिस्टम देने जा रहे हैं, नए प्रकार के HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं, उसके लिए सबमरीन्स बना रहे हैं, उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है। अभी समय आ गया कि हिंदुस्तान दम दिखाए और एक स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली ऐसी डिसीजन ले जिससे चाइना को साफ तौर पर नजर आया कि हिंदुस्तान जो है ताइवान कार्ड प्ले करने जा रहा है, और अगर जरूरत पड़े तो हम तिब्बत कार्ड भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन यस 100% ये कोई, मैं आपसे कम्प्लीटली सहमत हूँ कि हमने अगर ड्रोन देने की बात छेड़ी और साफ दिए तो चाइना अरुणाचल के ऊपर और लद्दाख के ऊपर हमारे खिलाफ कोई ना कुछ लोग शरारत करेगा, कार्रवाई करेगा। हम हर प्रकार से उसके लिए तैयार हैं। चाइना की गलत फहमी है कि हिंदुस्तान जो है वो 1962 का हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को पिछाड़ सकता है। हिंदुस्तान ने 2 स्ट्राइक कोर भी खड़े कर लिए। हमारे पास कुछ साल पहले केवल
डिफेंसिव कैपेबिलिटी थी, कोई रिपोस्ट कैपेबिलिटी नहीं थी। अभी हमने एक स्ट्राइक कोर ईस्टर्न सेक्टर में खड़ा कर लिया है, सेंट्रल सेक्टर के लिए, चिकन नेक एरिया के लिए और अरुणाचल के लिए, और एक स्ट्राइक कोर जो है जो मथुरा बेस्ड था वो अगेंस्ट लद्दाख के लिए। ऐसे में और फिर हम हर प्रकार से क्लाइमेटिकली उस एरिया को जानते हैं। हम हमारे ट्रूप्स एक्लाइमेटाइज्ड हैं, चाइना के ट्रूप्स एक्लाइमेटाइज्ड नहीं है। हमको जबरदस्त बैटल एक्सपीरियंस है, बैटल हार्डन है। चाइना में एक भी सैनिक या एक भी ऑफिसर जो है उसको एक सेकंड का भी युद्ध अभ्यास नहीं है। ऐसे में हमको इम्पोर्टेंट डिसीजन, अभी समय आ गया कि डिसीजन लें और ताइवान को ये तमाम हथियार दे। आकाश तीर वो मांग रहा है और D4 सिस्टम मांग रहा है, जो बहुत लाजमी है कि हम ये डिसीजन लें और उसको दे। अगर वो ब्रह्मोस भी मांगता है तो ब्रह्मोस भी दे। ब्रह्मोस जो ऑफेंसिव सिस्टम है, D4 और आकाश तीर कंप्लीटली डिफेंसिव सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान को हर प्रकार के ऑफेंसिव सिस्टम दे रहा है, इंक्लूडिंग डिफेंसिव सिस्टम। तो हमको भी उसी माफी की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि चीन साफ तौर पर समझे कि आज का भारत जो है वो डरू भारत नहीं है, जिससे चीन को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। जब ये 4 दिन का ऑपरेशन हुआ है, शायद मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस समय चीन और पाकिस्तान की तरफ से, टर्की की तरफ से, अजरबैजान की तरफ से 2 लाख साइबर अटैक हुए हिंदुस्तान के खिलाफ, 2 लाख। और हर एक साइबर अटैक को हमने न्यूट्रलाइज किया। 700 से 1000 ड्रोन फायर किए गए, कई मिसाइलें फायर की गई, कई हवाई जहाज आने की कोशिश की, सबको मार गिराया। हिंदुस्तान ने जो क्षमता दिखाई है, जो काबिलियत दिखाई है, उससे दुनिया देख के दंग रह गई है। और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, आकाश तीर और D4 सिस्टम जो थे, दुनिया में किसी के प्रकार ऐसा नहीं है। वो समझते थे ये देश जो है, अमेरिका, चाइना, रशिया वगैरह समझते थे कि हिंदुस्तान जो है टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान ने दर्शा दिया कि आज हमारी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और इंडिजिनस काबिलियत है वो आपसे कम नहीं है। हम शायद कई चीज़ों में आपसे बहुत आगे निकल गए हैं। वाकई आप सही कह रहे हैं, वाकई आप सही कह रहे हैं। ये वो समझना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन वीएन झा, आपका रुख करते हुए, ड्रोन्स एक नई तकनीक है, ड्रोन्स एक नया युद्ध का एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हमारे कॉस्टली बड़े उन विमानों का एक तरीके से रिप्लेसमेंट है कि इससे पहले कि वो लड़ाई में उतरे, ड्रोन वहां पर काम करके दिखा दें। लेकिन ड्रोन का होना और एंटी ड्रोन सिस्टम का होना, ये एक ऐसा यहां पर कॉम्बिनेशन है जो ड्रोन्स को एज देने लायक है। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम ने भारत को जिस तरीके से बचाया, उसकी तस्वीरें भारत में तो सबके पास हैं, लोग समझ रहे हैं। लेकिन चीन इस साल के लास्ट तक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को देने जा रहा है। PL-15 मिसाइल दी थी जिसका पूरा सॉफ्ट किल कर दिया गया, और अब वो पूरा सब भारत को पता है कि PL-15 क्या है। शायद PL-15 अब काम की नहीं रही उनके लिए, लेकिन एंटी ड्रोन सिस्टम अगर ताइवान पहुंच जाता है तो चीन जो कुछ कर रहा है उसे लगाम लगाने में मदद मिलेगी। और ये D4 सिस्टम देना भारत के लिए कितना सही रहेगा? वीएन झा साहब। राजीव जी नमस्कार। सर नमस्कार। आप शायद नहीं जानते कि मैं DRDO में जॉइंट डायरेक्टर रह चुका हूँ। मैं पता है सर, तभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ सारी बातें। डिजाइन ब्यूरो में जी। तो हालांकि मैं इस D4 सिस्टम के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन मुझे इसके बारे में पता है। देखिए, ये एक ऐसा अनोखा सिस्टम है जिसमें कि कोई मिसाइल्स, कोई रॉकेट, कोई गन नहीं लगा हुआ है। ये स्टैंड अलोन सिस्टम है, अपने आप एक ट्रक के ऊपर में बेस्ड है, और इसीलिए ये जो है इसको आप कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट है। एक और चीज़ बता दूं कि जो आपने हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभी देखा है पाकिस्तान के खिलाफ में, ये सिर्फ D4 के चलते नहीं था। आकाश तीर का जो एक सिस्टम था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। D4 का आपने अभी नाम लिया, जुल्का 23 जो हमारा इंडियन मॉडिफिकेशन है, L70 जो कि इंडियन मॉडिफिकेशन L70 जी, इसके जहाँ L70, और इसके अलावे तुंगुश्का, स्ट्रेला, शिल्का, ये सारे जो सिस्टम्स थे ये सारे इंटीग्रेट किए थे, और इसीलिए एक बहुत क्रेडिबल एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हुआ था। अब अभी आपको सहगल साहब ने बताया तो उन्होंने मेरी जो समस्याएं हैं वो बहुत हद तक उन्होंने सॉल्व कर दिया, उन्होंने बहुत कुछ आपको बता दिया हुआ है, तो मेरा काम आसान हो गया है। देखिए, मैं सिर्फ आपको पहले D4 के बारे में बताऊंगा। D4 जो है ये व्हीकल के ऊपर में माउंटेड एक ऐसा रेडार है जो हमारे पास में पहले भी था और भी देशों के पास में है, जो कम रेंज का है,
जिसका रेंज जो है लगभग 15 से 20 किलोमीटर हार्डली है। लेकिन जो ड्रोन है एक बहुत छोटा सा होता है, हो सकता है कि ये आधा मीटर का हो सकता है उससे भी छोटा हो। इसको डिटेक्ट करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये थोड़ा सा इंटेंस रेडार सिस्टम है, जिससे कि जब जब आता है ड्रोन का, उसको थोड़ा सा ब्लो अप किया जाता है। और चूंकि लो लेवल पे ट्रक खड़ी रहती है, तो इसमें और भी जो आसपास के बड़े ट्रीज, बड़े स्ट्रक्चर्स, उसके इको आ सकते हैं, उसको फिल्टर आउट करके थोड़ा सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जो कि इसको ये भी दिखाता है जो ड्रोन आपके पास में आ रहा है वो उसका ट्रेजेक्ट्री क्या है, वो कहाँ पे गिरने वाला है, ये भी आपको लगभग हिंट देता है इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। तो ये सारा चीजें आपको उसका ट्रेजेक्ट्री पता है, उसका इंटेंट पता है। तो इसका जो एक सॉफ्ट किल है वो है रेडियो जैमिंग। आप जानते हैं कोई भी ड्रोन को चलाने के लिए आपके पास में एक रिमोट होता है। उस रिमोट के रेंज के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप ड्रोन को कितने आगे तक गाइड कर सकते हैं, उसको फ्लाई कर सकते हैं। तो वो जो रेडियो इनपुट आती है ड्रोन को फ्लाई करने के लिए, उस इनपुट को अगर आप जैम कर दीजिए तो ड्रोन वहीं पे नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो इसलिए उसको बोलते हैं सॉफ्ट किल। तो सॉफ्ट किल जो है वो जैमिंग होती है। दूसरा एक हार्ड किल भी इसी गाड़ी में दिया गया है। आपके चैनल पे भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि लेजर कितना एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, कितना सशक्त आज के दिनों में हो रहा है। तो इसका एक जो अंश था वो इस D4 में भी दिया गया है, जो कि हार्ड किल करता है, उस ड्रोन को जलाने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन उसका रेंज लगभग 3 किलोमीटर के आसपास में है जो लेजर का है। जो सॉफ्ट किल है वो 5 से 7 किलोमीटर है। तो ये एक ऐसा गाड़ी है, इंडिपेंडेंट व्हीकल, स्टैंड अलोन, जिसको आप अपने जो एसेट है आपका, चाहे वो डिफेंस का एसेट हो, चाहे आपका सिविल का एसेट हो, चाहे आपका इकोनॉमिक एसेट हो, वहां खड़ा कर दीजिए। वहां पे ड्रोन जो है आने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर आएगा तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी मारा जाएगा। चाहे वो गिर जाएगा वहां पे, चाहे उसको लेजर जला देगा, या फिर वो जो है वो अपने जो टारगेट पे गिरने में कामयाब नहीं होगा। ये तो इसकी एक बात होगी। देखिए ऐसा सिस्टम ऐसा नहीं है कि सिर्फ DRDO के पास में ही है या इंडिया के पास में भी है, बाकी भी कुछ एजेंसी हैं जहां पे कि इसी को किसी न किसी तरह से ट्रांसफॉर्म करके लोग यूज करते हैं। लेकिन इतना जो जो एक्यूरेट ये बना हुआ है, इतना जो ये स्पेसिफिक बना है, जिसका कि हमने एक रूप अभी देखा था, ये आप बाकी देशों के पास में नहीं है। अब आती है बात कि हम क्या इसको ताइवान को दे या नहीं दें। देखिए राजीव जी, जब 1959 में 1959 में जब नेहरू जी ने एक डिक्लेरेशन साइन किया था कि वो वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, तो उस समय में उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम अपने डिफेंस जो एक्सपोर्ट कभी जब होगा तो हम दूसरे को नहीं देंगे। दूसरी चीज, आज की सरकार ये न्यू इंडिया है, ये कह सकती है। हम लोग बहुत सालों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई कहेगा, खास करके गलवान की इंसिडेंट के बाद, कि वी आर रिव्यूइंग वन चाइना पॉलिसी, लेकिन अभी तक किसी ने कहा नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई इसको कहेगा। दूसरी, हमारी जो एक्सपोर्ट नीति है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है चाइना से। चाइना जब पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करता है, जब वो बांग्लादेश को वेपन सप्लाई करता है, क्या उसने हमें पूछा था? क्या उसने हमारी जो सेंसिबिलिटी है उसका ध्यान दिया था कि वो भारत का एनिमी है, कट्टर एनिमी है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जिहादियों का तंत्र है। इन ऑल लाइकलीहुड जो वो वेपन दे रहे हैं वो उन जिहादियों के हाथ में जाएगा। ड्रोन तो कम से कम उन जिहादियों के हाथ में है। आपको ये भी याद होगा कि आज से 3 साल पहले इसी ड्रोन का हमला हुआ था जम्मू के जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर में हुआ था। और तभी से इस तरह की जो एक सिस्टम है, इसको बनाने की, इसको डिजाइन डेवलप करके ट्रायल करने की एक जो मुहिम थी, वो काफी तेजी से शुरू हुई थी DRDO में। और उसी का जो प्रारूप आप देख रहे हैं D4 सिस्टम, इस D4 सिस्टम में है। अभी बाद में इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड होगी, और अभी जो इनपुट आई है ये छोटी सी बैटल के बाद कि इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, वो भी इसमें हो रहा है। तो आज के दिन में इंडिया इंडिपेंडेंट है ये डिसीजन लेने के लिए कि ये D4 सिस्टम, जो कि काफी नया है, अभी सिर्फ हमारे पास है, लेकिन हमारे अगर दोस्त को, ताइवान को अगर ये चाहिए तो क्यों नहीं, ये जरूर देना चाहिए। और इसकी 10-20 जो
जो इक्विपमेंट है वो नहीं टिकेंगे। 100 के 100, 1000 के 1000 ये जाएंगे, क्योंकि आप इसको कहीं भी खड़ा कर दीजिए तो उस तरह से स्वार्म्स ऑफ ड्रोन जो आने वाला है उसको ये वहां पे रोकेगा। तो इसलिए ताइवान इज वेलकम। और ताइवान ही क्यों, जो भी कंट्री आज किसी देश के जो ड्रोन सिस्टम्स हैं उससे अगर प्रभावित हो रहा है तो उसको इसकी जरूरत है। मैं ये भी कह दूं कि अभी जो रशिया में ड्रोन अटैक हुआ था उसके एयरपोर्ट्स पे, उसके TU एयरक्राफ्ट्स पे और बाकी एयरक्राफ्ट पे, अगर ये D4 उसके एयरफोर्स स्टेशन में खड़ा होता तो ये ड्रोन कभी भी वहां आने की हिमाकत नहीं करता, वो अपने टारगेट पे नहीं गिरता। तो इसलिए D4 बनाया गया था एक पर्टिकुलर उद्देश्य से। लेकिन आज के दिन में हम देख रहे हैं कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत वाइड है। मतलब हर देश को ऐसे चीजों की जरूरत है जो अपने एक एयरफोर्स स्टेशन में खड़ा करके रख सके, जो कि इसके सारे एयरक्राफ्ट को इस ऐसे जो टारगेटेड जो अटैक होती हैं ड्रोन के थ्रू, चाहे वो डायरेक्टली गाइडेड हो या फिर रिमोटली गाइडेड हो, जी। इसको रोकने के लिए यही एक तंत्र है जिसके ऊपर में हमें नाज है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये ड्रोन हमारे ही सिटीज में, डिफेंस स्टैब्लिशमेंट में, वाइटल इंस्टॉलेशंस और जो बाकी जो जगह हैं जो कि इकोनॉमिक हब्स हैं उसको रक्षा करने के लिए डिप्लॉय किए जाएंगे। हमें इसमें कोई दो राय नहीं कहने की कि ये आने वाले दिनों के लिए एक दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। मेजर जनरल PK सहगल, ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है जिसने अपना काम करके दिखाया है। क्या भारत अगर चीन को, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमेशा जो कहते हैं उसको कुछ दिनों बाद अपनी तरफ से मोल्ड कर देते हैं, बदल देते हैं। तो अगर ताइवान को भारत इक्विप्ड करता है न केवल एंटी ड्रोन सिस्टम इस D4 से, और साथ ही जैसा आपने इशारा दिया ब्रह्मोस से, तो चीन से रिलेशन खराब करने को भारत किस तरीके से काउंटर करेगा, क्योंकि चीन तो लगातार पाकिस्तान को इक्विप करता रहता है। देखो, चीन तो शुरू से ये करता रहे, शुरू से हिंदुस्तान डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है। डिप्लोमेटिकली वी बी एंड स्ट्रेटेजिकली एंड जियोपॉलिटिकली वी बी ऑन द बैक फुट। बट अभी समय आ गया है, हमारी सरकार स्ट्रॉन्ग है, हमारी सरकार डिसाइसिव है, हमारा ग्रोइंग स्टेचर है इंटरनेशनली, हमारी आवाज सारी दुनिया सुनती है। और अगर दुनिया को साफ तौर पे बताया जाए, चीन को बताया जाए कि जो आप कर रहे हैं वो हमारे देश की सेंसिटिविटी को नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, आप हमारे दुश्मन जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इधर बांग्लादेश हो, चाहे उधर ऊपर नेपाल हो, हमको हर प्रकार से आप घेर रहे हो। हमको भी हक लगता है, हर खेल में दो खिलाड़ी होते हैं। अगर आप चाल चल सकते हो तो हम भी काउंटर चाल चलेंगे, और हम भी हर प्रकार के वो सिस्टम देंगे अपने दोस्तों को, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे जापान हो, इन टर्म्स ऑफ बोथ ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश तीर एंड D4 सिस्टम। D4 सिस्टम एंड आकाश तीर दोनों की मांग कर रहा है ताइवान, और दोनों मिलजुल कर कार्रवाई करते हैं। हिंदुस्तान के पास 5 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था। सबसे पहले था S-400, जो 400 किलोमीटर की दूरी पर, 200 किलोमीटर की दूरी पर और 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के हवाई जहाज को या उसके ड्रोन्स को मार रहा था। लेकिन हम उसको ड्रोन्स के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। एक मिसाइल 1 करोड़ से ज्यादा है, उसको हमने इस्तेमाल किया केवल उनके एवैक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनके मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनके हवाई जहाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर हमारे पास बराक 8 सिस्टम था जिसकी रेंज 100 किलोमीटर थी, उसकी भी एक मिसाइल 1 करोड़ से ज्यादा है, उनको भी एंटी ड्रोन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। उनको भी सिर्फ जो मिसाइल आई S-400 से बचकर शायद उसके लिए इस्तेमाल किया गया, जो हवाई जहाज आया उसके बाद था हमारा अपना आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। फिर कई प्रकार की मिसाइलें थी हमारे पास, पिचोला मिसाइल थी, इगला थी, इगला S थी, तंगुस्का एयर डिफेंस गन एंड मिसाइल सिस्टम था, फिर ओसा आका था। उसके बाद में जो लास्ट डिच वेपन सिस्टम थे जिसमें L-70 आता है, तंगुस्का आता है, शेल्का आता है, Zu 23 मिलीमीटर, ये सारे के सारे थे। इन सबको इंटीग्रेट किया आकाश तीर ने। जितने भी सेंसर्स थे, जितने भी कंट्रोल सेंटर्स थे, जितने भी वेपन सिस्टम थे, सबको इंटीग्रेट करना बड़ा लाजमी है ताकि आपको पता लग जाए कहाँ दुश्मन के ड्रोन किस तरह से जा रहे हैं। मतलब सर आप दोनों के एनालिसिस के हिसाब से भारत को इस मौके को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत डायलॉग्स में चीन और पाकिस्तान को जितना भी समझाना चाहे, उन्होंने जो चीज तय कर ली है वो उसी राह पर आगे बढ़ेंगे। तो भारत को भी तय करना होगा कि टिट फॉर टैट, छठे छाठम समाचरित, ये चीजें वियतनाम को भी दे, ताकि जो गाहे बगाहे चीन या PLA उनकी एयरफोर्स वियतनाम के अंदर इंट्रूड करती है उसे भी समझ में आए